राम राम दोस्तों, आप लोगों का सभी का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। तो जो आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को क्लास 10th का जो है मॉडल सेट, जिसमें मैथ सॉल्यूशन करा रहे थे, ठीक है। और सेट दूसरा का जो है लघु त्रिया हमने सॉल्यूशन करा रहा था, ठीक। क्योंकि जो है उसमें से 15 या 16 लघु त्रिया हमने सॉल्यूशन करा दिया था। अब जो है उससे आगे सॉल्यूशन कराएंगे। उसके बाद जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है दीर्घ त्रिया आने वाला है, ठीक है। जिसमें जो है लघु त्रिया आएगा, जो बाकी शेष बचा वाला उत्तरा उसको सॉल्यूशन कराएंगे इसमें। सेट दूसरा है ना, चलिए ये रहा सेट दूसरा। देखिए ये इंटरनेट पर वाला जो है मॉडल सेट है, और हाल ही फिलहाल जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है मॉडल सेट जारी किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन जो है लगभग जो हमने 16 तक करा दिए थे। उसके बाद अब 17 से स्टार्ट होगा, 17 से लेकर 30 तक, ठीक है। देखिए यहाँ तक जो है 16 तक हमने अभी यहाँ पर करा दिया है। अब आगे बढ़ेंगे। सत्रह क्वेश्चन नंबर, चलिए 17 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, कहता है क्या, दो समरूप त्रिभुजों ABC और DEF के क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 9.8 सेंटीमीटर तो BC ज्ञात करें, ठीक है। देखिए फार्मूला हमने पिछले सेट जब सॉल्यूशन कराए थे उसमें भी बताए थे। अगर कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे, ठीक है, और जो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, ऊपर पर है क्या, त्रिभुज ABC, तो ABC की जब भुजा हुआ BC बटा EF का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और जो है ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और DEF का जो है कितना, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर BC का मान पता नहीं, लेकिन EF का मान है 9.8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये स्क्वायर इधर लाते हैं तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा, 25/49 बराबर BC बटा 9.8। यहाँ से जो है 25 और 49 का वर्गमूल निकालते हैं, 5/7 आ जाएगा, बराबर BC बटा 9.8। अब कहेगा कि यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा, नहीं प्लस माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी का क्षेत्रफल निकल रहा है, और किसी का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता, सिर्फ प्लस में ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कौन कौन गुना करते हैं या तो काटते हैं, ठीक है, पॉइंट उड़ाते हैं या कौन गुना कर देते हैं। ये 5BC 7 × BC बराबर 5 × 9.8, ठीक है। और इधर ये 7 गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अब यहाँ से काटम कुटी करते हैं, पॉइंट उड़ाए 10, ये कितना 12 12 498, 498, 5 दूना 10, 7 दूना 14, BC बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का था क्या, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये वृत्त हुआ, ठीक है, इससे जो है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दूर स्थित केंद्र से, ठीक है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर है,
ठीक है। यहाँ पर बिंदु एक ए है और यहाँ से जो है खींची गई रेखा है, ठीक है, यहाँ से खींची गई रेखा है और करा है क्या, यहाँ से यहाँ की जो है लंबाई ज्ञात करें। ये 4 सेंटीमीटर है। ये देखिए 5 हो गया, 4 हो गया, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं, इसको ओ लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या मानते हैं आर। क्या मानते हैं, देखिए जब भी कोई केंद्र से स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो यहाँ पर जो है एक लंब डाला जाएगा और 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिखाएगा त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी में, और जो है समकोण त्रिभुज ए ओ बी में यहाँ पर जो है ओ ए सबसे बड़ी भुजा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस नहीं, हाँ ठीक है, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हमको चाहिए मान ओ बी का। ठीक है, तो ओ बी बराबर इधर रहने देते और ये जो है ए बी स्क्वायर ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ओ ए का ओ ए 5 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ओ बी ए बी का और ओ बी आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर आर का स्क्वायर, यह आ गया 9 बराबर आर का स्क्वायर, इधर रूट में इधर जाएगा तो वर्गमूल में बराबर आर बराबर हो गया 3। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हो गया उसका मान। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या 19 क्वेश्चन नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि जो है 66 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि दिया गया है, वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, 66 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या करते हैं, सिर्फ पाया रहने देते हैं और जो है टू को हटा देते हैं, ये खत्म हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी पाई आर बराबर आ गया 33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इसको अगर थोड़ा सा तोड़ के लिखते हैं तो पाई आर गुने आर, पाई आर का मान है 33 दिया गया है, ठीक है, गुने आर। लेकिन एक बात हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पर जो है आर का मान निकालना ही पड़ेगा तभी वो काम बैठेगा। ठीक है, चलिए ये तो लगता ही गलत हो गया पूरा, फिर से इसको हल करते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत हो गया। वृत्त की परिधि बराबर है दिया गया है 66 सेंटीमीटर, 2 पाई आर बराबर 66 सेंटीमीटर, ये 33 सेंटीमीटर हो गया। पाई का मान रखते हैं तो 22/7 गुने आर बराबर 33 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या हो गया 22, 11 दूना 22 और 11 3 33। ठीक है, तो 2 आर बराबर 7 3 21, आर बराबर आ गया 21/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर का मान 21/2 गुने 21/2, 7 3 21, 11 दम खत्म, 3 हो गया, 11 3 33 गुने 21/2 पॉइंट में आएगा
21 3 66, 21 3 63, बाकी हो जाए 6, 21 3 63 6 69, 3 4 और हो गया 6 13 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन? 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर। ठीक है, बीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है क्या, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। चांद का परिमाप दिया गया है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप बराबर 72 सेंटीमीटर। इसका सूत्र होता है πr + 2r। ठीक है, 72 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या करते हैं, आर कॉमन लेते हैं। आर क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा π + 2r, π + 2 बराबर 72 सेंटीमीटर। आर का जो है पाई का मान बैठाते हैं, क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 + 2 बराबर 72 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या करते हैं, अंदर में 7 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ क्या, 22 + 7 दूना 14 बराबर 72 सेंटीमीटर। यहाँ से हो गया कितना, 22 14 36 बटा 7 बराबर 72। ये 36 दूना 72। देखिए बराबर में आमने सामने काटेंगे, ठीक है ना, कोनमा कोनमी नहीं काट देंगे। ठीक है, कोनमा कोनमी गुना होता है। 7 दूना 14, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आया। व्यास बराबर होता है, सूत्र क्या, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या 2 गुने 14 बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर इसका व्यास आ गया। यही हो गया इसका आंसर। एग्जाम में जो है आप लोग जगह के लेकर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है जगह के लेकर। आगे क्वेश्चन जो कहता है देख लीजिए। आगे क्वेश्चन कहता है क्या, यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 - tan स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ पर देखिए a बराबर 30 डिग्री दिया गया है और कहता है क्या, tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 - tan स्क्वायर a। ठीक है, सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS है 2 tan a, tan 2a, tan 2 गुने 30 डिग्री, tan 60 डिग्री हो गया और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, अब इसमें RHS हल करना होगा। RHS क्या दिया गया है, RHS है 2 tan a बटा 1 - tan स्क्वायर a। टू tan 30 डिग्री बटे यहाँ हो गया 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सूत्र sec स्क्वायर।
तो यहाँ हो गया 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और जो है सेक 30 डिग्री हो गया, सेक स्क्वायर 30 डिग्री 2/√3 और सेक 30 डिग्री का मान cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया 2/√3 ऊपर पर, नीचे में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से अगर पलटते हैं तो 2/√3 और ये 3 जो है नीचे है ऊपर चला जाएगा और 4 जो है ऊपर से नीचे आ जाएगा। ये काटेंगे 2 आ गया, ये काटते हैं तो √3 आ गया। क्या दोनों अलग अलग मान तो आ गया अलग अलग। कुछ और आ रहा है यहाँ पर, कुछ गड़बड़ लगता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, देखिए एक फॉर्मूला तब अपन थोड़ा करते हैं। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर। ओहो, हमने जो है RHS ही गलत हल कर दिया। ये RHS ही गलत है, ठीक है। RHS नीचे हल करना होगा, सूत्र ऐसा नहीं होता है। 2 tan a बटा 1 - tan स्क्वायर, आप लोग ध्यान से हल करिएगा, ठीक ना। यहाँ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बटा 1 - 1/√3 का स्क्वायर 2/√3 1 - 1/3। तो यहाँ से गया 2/√3 और एलसीएम लेते हैं 3 -1 2/√3 बराबर 2/3। इसको अगर पलटा पलटी करते हैं तो ये जो है 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 खत्म, √3 बराबर अकेला बच गया बराबर √3। इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। देखिए अभी माना कि एग्जाम में ऐसा गलती हो जाए तो क्या करेंगे, एग्जाम में गलती हो गया तो आराम से जो है क्या करेंगे, ऐसे करके घेर देंगे, ठीक है। माना कि इतना दूर गलती हो गया, इसको ऐसे कर कटिस कर देंगे, ठीक है। चलिए इतना नंबर जो कितना नंबर 21 नंबर हो गया है। अब क्या करते हैं 22 नंबर हल करेंगे। अब आगे है ना हल करेंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर कहता है कि यदि a बराबर 90 तथा b बराबर 45 तो सिद्ध करें कि sin a - b और sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। a बराबर जो है 90 डिग्री है और तथा b बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ जो है sin a माइनस b बराबर sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। LHS ले लेते हैं, sin a माइनस b, यहाँ से हो गया sin a के जगह पर 90 माइनस 45 बराबर sin 45। sin 45 का मान 1/√2, ठीक है। चलिए अब RHS हल करते हैं, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b बराबर sin a का, देखिए sin a का सूत्र क्या होता है, सॉरी sin a के जगह पर 90 डिग्री और cos b के जगह पर 45 डिग्री माइनस cos फिर 90 डिग्री और sin 45 डिग्री। sin 90 डिग्री का मान 1, cos 45 का मान 1/√2, cos 90 डिग्री का मान 1
और जो cos 90 डिग्री का मान एक, cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, 0 बटा 1 बटा रूट 2। ये इसके साथ गुना होगा, 0 0 पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पर बचा 1 बटा रूट 2। दोनों आपस में बराबर है या नहीं? बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष का निर्देशांक जो है मैं 1 -1 -4 6 और जो है -3 -5 है। तो यहाँ सबसे पहले जो ले लेते हैं, क्या लेते हैं, दिया गया है x1 x2 x3 और जो है y1 y2 और y3। x1 का मान जो है दिया गया 1 और -4 6 -1 और 6 नहीं, इसमें -3 हो जाएगा, इसमें हो गया 1 -1 6 -5। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकाल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 और जो है प्लस x3 y1 - y2 मोड ऑफ क्लोज। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 x1 का मान है 1, y2 का मान है 6, y3 का मान है -5, तो माइनस ये माइनस प्लस। ठीक है, x2 का मान है -4, y3 का मान है -5, y1 का मान है -1 माइनस ये माइनस प्लस 1, फिर है x3 का मान -3 और जो है y1 का मान है -1 और जो है y2 का मान है 6 मोड ऑफ क्लोज। ठीक है, आपको जो है जगह बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 1 × 11 प्लस -4, ये हो गया -4 हल करके प्लस -3, ये हो गया -7 मोड ऑफ क्लोज। अब इसको क्या करते हैं, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए ये 1 और 11 गुना होगा तो 11 माइनस प्लस 4 चौक 16 माइनस प्लस 7 21, 11 + 16 + 21, 11 + 16 + 21 सभी को जोड़ते तो कितना आ जाएगा 1/2 गुने, ये हो गया 37 37 11 48, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 24 बराबर 24 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, 24 वर्ग इकाई। वर्ग मीटर इसमें दिया गया है, लेकिन इसमें मीटर तो है ही नहीं, इकाई लेना पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 का था प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करें। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करें, हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से 24। सबसे पहले क्या करते हैं, x + y = 5, ये समीकरण 1 हो गया। फिर है 5x - 3y = 4, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखिए जब भी प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं तो उसमें जो है 3 समीकरण बनता ही बनता है। ये 2 समीकरण, ये क्या समीकरण 2 को किसी को तोड़ना ही होगा। तो यहाँ पर मानते हैं समीकरण 1 से, यह समीकरण समीकरण 1 से, यहाँ से समीकरण 1 दिया गया x + y = 5, तो यहाँ से क्या करते हैं x बराबर निकाल लेते हैं, इधर ये प्लस में तो उधर ये गया तो माइनस में, समीकरण 3। अब यहाँ से x का मान निकला है, तो x का मान क्या करेंगे, पुट करेंगे समीकरण 2 में। समीकरण अगर 1 को तोड़े हैं तो 2 में पुट करेंगे। ठीक है,
x का मान या समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में देने पर ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 5x माइनस 3y बराबर 4। 5x के जगह पर 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। 25 माइनस 5y माइनस 3y बराबर 4। 25 माइनस 8y बराबर 4। तो यहाँ से कितना हो गया, ये इधर प्लस में तो हो गया तो माइनस में 8y बराबर 4 माइनस 25। ठीक है, 8y हो जाएगा या 7y हो जाएगा, कुछ तो लोचा हो गया। क्या भट्टा में आंसर आ रहा है। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर माइनस 21 आ गया, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर आ गया 21/8। क्या मान सही है, हमको तो लोचा लग रहा है कुछ। x बराबर y बराबर 21/8। ठीक है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण 3 में पुट करेंगे। y का मान समीकरण 3 में देने पर, ठीक है, देने पर तो यहाँ क्या समीकरण 3 है, x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस 21/8, x बराबर हो गया 8 एलसीएम ले लिए, 8 बचे 40 माइनस 21, यहाँ से हो गया क्या, x बराबर 19/8। ठीक है, इसलिए x बराबर 19/8 और y बराबर 21/8। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था 24 नंबर प्रतिस्थापन विधि से टोटल का राता हल करने के लिए था। हमने जो है प्रतिस्थापन विधि से टोटल हल कर दिया समीकरण दोनों समीकरण को। ठीक है, अब जो है 25 नंबर कहता है क्या, cos 45/sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान करने के लिए। चलिए 25 कहता है क्या, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री बराबर कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको आप क्या करते हैं, देखिए cosec 45 डिग्री का मान होता है गोटा √2, sec 30 डिग्री का मान cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, sec 30 डिग्री का मान 2/√3। और उसी प्रकार से cosec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री का मान 1/2, तो यहाँ पर जो है 2। अब इसको एल ऊपर तो वही बात हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, √3 एलसीएम, यहाँ से का 2 + 2√3। अब इसको क्या करते हैं, पलटा पलटी करते हैं, तो 1/2 √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे में बचेगा 2 + 2√3। अब इसको क्या करेंगे, ये तो बहुत लफड़ा वाली बात हो गया, कुछ नहीं करते, इसको क्या करते हैं, आंसर पहले देख लेते हैं किस प्रकार से है। 25 बहुत लेंदी आंसर है। हर परिवर्तन क्या गया, कुछ नहीं, इसको गुना करिए यहाँ से 2√2 और इसको इसके साथ गुना करिए 3√6। यहाँ से अब हर परिवर्तन होगा 2√2 माइनस 3√2। हर परिवर्तन जब करते हैं तो यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से हो गया, अब जो है √3 दोनों के साथ गुना होगा, √3 जो है 2√2 माइनस 3√6 और नीचे में जगह 2√2 का स्क्वायर माइनस 3√6 का स्क्वायर, माइनस में आंसर आएगा क्या, इसके साथ गुना होगा तो 2√6, इसके साथ गुना होगा तो माइनस 3√18। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर कितना 2, 3 का स्क्वायर 9 और √6 का स्क्वायर 6। तो यहाँ से हो गया 2√6 माइनस 3√18 लिख सकते हैं, 2 ×
3 दूनी 3, ये बाहर निकल गया, बटा 8 माइनस 9 छक 54, 2√6, ये 3 बाहर निकला, 3 3 9, 9 अब 9√2 बटा 54, 8 घटा दीजिए तो 42, 42 बचेगा या 46 बचेगा, 46 माइनस में क्या हमको लगता है कुछ गड़बड़ है। बोले ना कुछ गड़बड़ हो गया। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया, मतलब कुछ और है, आ गया कुछ और है, कुछ और आ गया, कुछ और। माइनस तो हटा सकते हैं, लेकिन जो है ये कैसे हटेगा, √6√2, 9 3 2, ये 2 कहाँ से आया, अच्छा यहाँ से आया था 2 ना, ये 2 अभी लगता है, इसको फिर से चेक करते हैं। यहाँ पर 2 2√3, 2√3, ठीक है यहाँ तक, यह वाला ये हो गया √2, 2√2, अब देखिए ऐसा तो नहीं है आंसर में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नीचे में 8 नहीं आएगा, ठीक ना, माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नीचे में 8 नहीं आएगा। इसको चलिए दूसरे विधि से बनाते हैं। cos 45 बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, यहाँ पर 2/√3 प्लस 2, ठीक है, 2/√3, कुछ मान गड़बड़ हो गया, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 होता है ना sec 30 डिग्री का मान, सही है। cos 30 डिग्री का मान √3/2, 2/√3, ठीक है, यहाँ से गया 1/√2, और जो है यहाँ से 2 + 2√3 बटा √3, इसको पलटा पलटी करते हैं तो √3 ऊपर, नीचे में आ जाएगा 2 + 2√3, इसको क्या कर लेते हैं, ऊपर पर आ गया √3 और नीचे में आ गया √2, इसको देखिए दोनों क्या कर लेते हैं, दोनों से 2 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2 बाहर निकाले तो 1 + √3 आ गया, ठीक है। अब जब हर पूर्णांकरण करेंगे तो ये तो बाहर ही रहने देते हैं, √3/2√2 बाहर रहने देते हैं, और हर पूर्णांकरण करते हैं 1/1 + √3 का। ओहो, पेन खत्म हो गया। यहाँ पर आ गया 1 - √3 और 1 - √3, ठीक है। यहाँ पर जो है 3√3 बटा 2√2 साइड किए हुए हैं, और ये इधर से गुना गया तो 1 - √3, और नीचे में 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कितना, √3, और जो है √3 1 - √3, √3 × 1 - √3, और 2√2, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से आ गया, देखिए इसके साथ गुना होगा तो √3, और ये इसके साथ गुना होगा तो 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
ये इसके साथ गुना होगा तो रूट 2 और ये इसके साथ गुना होगा तो -6√2 माइनस, ओहो नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो गया। √3 - 9 बटा ये होगा कितना, ये इसका ये घटाकर -2 और ये गुना होगा तो -4√3। ठीक है, यहाँ से माइनस क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो 9 -√3 बटा -4√3, माइनस से माइनस खत्म तो यहाँ बचा क्या, 9 -√3 बटा 4√3। ये आंसर नहीं है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हर व्याख्यान फिर से करते हैं, 4√3 बटा 4√3, यहाँ से हो गया, इससे गुना हुआ तो 36√3 माइनस 4×3 बटा 4×16 गुने 3। ये कुछ और ही आ रहा है। 36 देखिए ये हो गया 12 -12 बटा 48। यहाँ से कितना आ गया, 12 एलसीएम आ गया, 12 एलसीएम कहते कॉमन आ गया तो बचा 3√3 -1 बटा 48। यहाँ से काटे तो बच्चों को 48, 3√3 -1 बटा 4, यही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ भी लगता था वही आएगा, यही आएगा इसका आंसर, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पर। देखिए ये गलत हो गया था, तो गलत हो गया तो एग्जाम में क्या करिएगा, यहाँ पर एक स्टार लगाकर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन नंबर। कहता है क्या, 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दे और विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित करे। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापन भी करने के लिए कर रहा है। सबसे पहले x + 2 में भाग लगाएंगे, 2x² + 3x + 1, यहाँ पर 2x से लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² प्लस, और इसको गुना करते हैं तो 4x, चिन्ह परिवर्तन करते हैं, ये खत्म, ये आ गया -x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस, ये x को कितना था पढ़ेंगे, x आ जाएगा तो 1 से, तो यहाँ से -x और प्लस -2, ये हो गया प्लस, ये प्लस, ये खत्म, लेकिन यहाँ पर गया 3। यहाँ पर जो है भागफल आया है 2x - 1, शेषफल आया है 3। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक सूत्र होता है क्या, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल करते हैं तो क्या आता है, भाज आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, भाजक ये हो गया, भाजक जिससे भाग लगाएंगे, भागफल कितना है 2x - 1 है, शेषफल 3 है, तो यहाँ से इससे गुना करते हैं, ये x क्या होगा, इसको डिटेल से लिखते हैं। ठीक है, ये जो x एक बार इसके साथ लिखाएगा, ये 2 + 2 इसके साथ, फिर से इसके साथ लिखाएगा, तो यहाँ से हो गया कितना, 2x² - x + 4x - 2 + 3, यहाँ से अगर 2x² + 3x + 1 बराबर, देखो तो भाज से आया कि नहीं आया, भाज आ गया, एल्गोरिथम प्रूव हो चुका है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम प्रूव्ड। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ईजी था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। अब आते हैं 27 पर।
देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। एक जो है ये थोड़ा सा दिमाग चकराने वाला क्वेश्चन था, लेकिन वो ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। कहता है क्या 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन, सम्मेलन का जो है लंबा है, सम्मेलन का ऊंचाई जो दिया गया है ये 14 सेंटीमीटर। कहता है क्या 11 आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। घन का किनारा कितना है, घन का किनारा जो है 11 सेंटीमीटर, और ये जो घन का किनारा यानी घन का आयतन और सम्मेलन का आयतन दोनों का आयतन बराबर है। कहता है सम्मेलन का त्रिज्या क्या कितना होगा, तो घन का आयतन पहले निकालते हैं। घन का आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू मतलब हो गया कितना 11 का क्यूब, भुजा किनारा बोले सब एक ही बात है। 11 का क्यूब कितना होता है 121 गुने 11, गुना तो करना ही होगा। 121 11 121 121 1 3 3 1 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो होगा घन का आयतन बराबर सम्मेलन का आयतन। घन का आयतन है 1331 और सम्मेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई स्क्वायर एच। इसको पलट देते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान पता नहीं लेकिन एच का मान है 14 देते हैं बराबर 1331। कुछ काटने उठने वाला है, कुछ कटेगा 7 दूना 14 तो कट गया। 11 देखिए 11 दूना ये क्या किस बार कितना और कटेगा 11 एकम 11 2 इसको दिया तो इसे काट दूना 22 फिर एक इसको 11 121 यहाँ हो गया 2 दूना 4 आर स्क्वायर बराबर ध्यान दीजिएगा ऊपर पर 121 और ये दोनों गुना होगा 4, ये लेकिन गुना में तो नीचे जाएगा उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। 121/4 वर्गमूल निकालते हैं तो आ गया 11/2 और बराबर 11/2 ये हो गया सेंटीमीटर आंसर। नहीं तो पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट में भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब है 28 क्वेश्चन। कहता क्या सिद्ध करे कि साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। 28 क्वेश्चन नंबर ये भी लगता है इजी ही है। हम क्या करते हैं डायरेक्ट LHS लेकर हल करते हैं। LHS है क्या साइन का पावर 3 थीटा प्लस कॉस का पावर 3 थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको तोड़ देखिए ये जो है एक सूत्र आता है क्या a प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे में कुछ गड़बड़ लगता है यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और अभी ये भी लिखा हुआ बाकी है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए एक सूत्र होता है चूँकि ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, यही सूत्र होता है। आप अगर देखिए एग्जाम में को जो है फॉर्मूला भी मेंशन करना चाहते हैं तो मेंशन कर सकते हैं। ये से ये ख़त्म, ये दोनों मिलाकर 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर जो है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये से ये ख़त्म बचा क्या एक अकेला 1 बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, बोले ना बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है।
अब आगे बढ़ते हैं। कहता क्या, दिखाएं कि बिंदु ए जो है जिसका निर्देशांक a, b प्लस सी है, और b जिसका निर्देशांक b c प्लस a है, और c का निर्देशांक a प्लस b है, संरेख है। संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आता है। ठीक है, चलिए इसमें बिंदु दिया गया तो ले लेते हैं इसको, एक डायग्राम ले लेते हैं a b c। इसका निर्देशांक है a, b प्लस सी, इसका निर्देशांक है b, c प्लस ए, और इसका निर्देशांक है c, a प्लस बी। ठीक है, यहाँ से x1 x2 x3 y1 y2 y3 x1 a b c और b प्लस c प्लस a प्लस बी। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आता है 0 आएगा संरेख में। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। यहाँ से क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है 0। ठीक है, संरेख तब हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और जो है x3 y1 माइनस y2 मॉड ऑफ क्लोज। 1/2 थोड़ा सा लंबा है इसलिए बड़ा जगह लेते हैं। x1 का मान है a, जो है b x2 y2 की जगह पर c प्लस ए, लेकिन जब y3 की जगह पर रखेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी लिखाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट होगा चेंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ब्रैकेट चेंज हुआ, यहाँ लग गया छोटी ब्रैकेट a प्लस बी, छोटी ब्रैकेट क्लोज। फिर से यहाँ पर x2 का मान कितना है, x2 का मान है b, फिर ब्रैकेट वही मिडल ब्रैकेट, y3 का मान है a प्लस बी, लेकिन यहाँ पर छोटकी ब्रैकेट, और y1 का मान है b प्लस सी, फिर प्लस x3 का मान c, y1 b प्लस सी, y2 c प्लस a मॉड ऑफ क्लोज। 1/2 a c प्लस a, ये इसके साथ गुना होगा तो माइनस a माइनस b a प्लस बी, इसके साथ गुना होगा तो माइनस b माइनस c प्लस c b प्लस c, इसके साथ गुना होगा तो माइनस c और माइनस a। ठीक है, मॉड ऑफ क्लोज। कोई कटने वाला, जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। यहाँ से 1/2 इसके साथ गुना होगा तो ac, इसके साथ गुना होगा तो माइनस बी सी, इसके साथ गुना होगा तो प्लस ए बी, और इसके साथ गुना होगा तो माइनस से बी सी, और इसके साथ गुना होगा तो प्लस से बी सी, और इसके साथ गुना होगा तो माइनस ए सी। प्लस बी सी माइनस बी सी खत्म, प्लस ए बी, ओ हो प्लस ए बी सी 3 का आ गया। हाँ देखिए ए बी होगा यहाँ पर, ए बी प्लस में ए बी माइनस में खत्म, ए सी प्लस में ए बी सी माइनस में खत्म, तो यहाँ बच गया 0 और इसे गुना का 0। अतः बिंदु ए जिसका निर्देशांक है a, b प्लस सी, b c प्लस a तथा c a प्लस बी संरेख है। ठीक है, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर जो था ये 29, देख लीजिए एक बार पॉज करके। बहुत इसमें ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 क्रमित प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग जो है 421 है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्रमित संख्या, क्रमित मतलब था क्रमागत संख्या, तो इसमें पहले माना कि
प्रथम क्रमागत संख्या बराबर x, दूसरा क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1। ठीक है। प्रश्नानुसार कहता है क्या दोनों के वर्गों का योग, वर्गों मतलब क्या होता है स्क्वायर का योग, वर्गों का योग 421 है। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको तो तोड़ना होगा ए प्लस बी के है होल स्क्वायर पर। यहाँ से हो गया 2x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 421। ये इधर आ गया तो माइनस में आ जाएगा। 2x² नहीं अभी काट दीजिए, ये इधर आए इधर कर दीजिए तो आ जाएगा किसमें, चलिए ला ही लेते हैं। प्लस 1 माइनस 421, ये आ गया 2x² प्लस 2x अब माइनस 420 दो कॉमन ले लेते हैं तो x² प्लस x माइनस 210 बराबर 0। इधर ये गुना में तो उधर गया तो भाग में खत्म, 0 के साथ 2 भाग में खत्म, तो x² प्लस x माइनस 210 बराबर 0। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसका तो गुणनखंड करना पड़ेगा। वैसा देखिए कोई ऐसा बताइए जिसमें गुना उना करने के बाद जो है 210 आ जाए, लेकिन उसमें जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए, तो कितना आ जाएगा, जोड़ने घटाने पर 1 और गुना करने पर 10, 210 पड़ता है। अगर ऐसा दिमाग नहीं लगता सीधा सीधे क्या कर दीजिए, ए बी बराबर लिख दीजिए, ए बराबर 1 बी बराबर 1 सी बराबर माइनस 210। ठीक है। यहाँ से आ गया डी बराबर b² माइनस 4ac। क्या पूछ रहा है, याद करें संख्या ज्ञात करें, x का मान चाहिए हमको। यह हो गया क्या, b का मान 1 का स्क्वायर और जो है x का a का मान 1 और c का मान माइनस 210। यहाँ से का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया कितना 841 किसका वर्गमूल है, शायद में 29 का। चलिए कोई बात, x बराबर सूत्र था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2। 29 और क्या करते हैं 28, नहीं चलिए क्या करते हैं हल करते हैं। b का मान कितना है 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस 841 बटा 2 गुने 1 बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 29 ओहो गड़बड़ हो गया, माइनस 1 प्लस माइनस 29 बटा 2, एक बार माइनस में लिख दीजिए, एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में। यहाँ से आ गया एक बार 28 बटा 2 को आ गया माइनस 30 बटा 2, यहाँ से आ गया 14 15 माइनस प्लस 14 माइनस 15, x का मान ये आया। अब कहता है प्रथम क्रमागत संख्या, प्रथम क्रमागत संख्या बराबर x बराबर 14 या माइनस 15, दूसरा क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1, 14 प्लस 1 बराबर 15 या x प्लस 1 माइनस 15 प्लस 1 बराबर माइनस 14। ठीक है, सभी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये था 30वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा बड़ा बना, लेकिन अगर यहीं पर पता चल जाता क्या जिसका गुणनखंड जो है 14 15 नहीं आएगा तो उससे दिक्कत नहीं होता, तो हल कर लेते अच्छे से। ठीक है, यहीं पर तब इतना ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होता, इतना में लगभग हल हो जाता, लेकिन नहीं वहाँ पर थोड़ा सा फंसने वाले थे, इसलिए हम क्या किए डायरेक्ट आगे हल कर दिए, जो सीधा प्रोसेस था, जो सिंपल प्रोसेस था। तो आप भी जब एग्जाम में फंसेगा तो ये नहीं सोचिएगा बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, अगर नहीं हो रहा सीधा सीधी जो आ रहा है वो हल कर दीजिए, लंबा हो चाहे छोटा हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा, और यहाँ तक बने हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा
पढ़ने में रुचि ज़रूर लगा होगा, ठीक है ना। तो जो है जहाँ जहाँ देखिए ओवर राइटिंग होता है थोड़ा सा वहाँ पर मिस थोड़ा होता है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए अगर नहीं हो। यहाँ पर जो है हमने जो है सीधा 1-2 लाइन खींच दिए, क्रॉस हो गया, खत्म है, कोई बात नहीं, ठीक है। और जहाँ क्वेश्चन गलत होता है वहाँ पर स्टार लगा दीजिए। जो चेक करेंगे कॉपी वो तो समझ जाएंगे कि हाँ ये गलत है, इसमें इसको चेक नहीं करना, ठीक है। और नंबरिंग जो है एग्जाम में अच्छे से बैठाइएगा। अब तो एग्जाम का बहुत जो एग्जाम का टाइम जो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। अब जो है अगले वीडियो में आप लोगों को हम जो है पूरा का पूरा दिनगुजरिया बताने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।